राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन आपके लिए दोस्तों क्या है, राजस्थान जिला दर्शन की क्लास चला रहा है। इस क्लास के तहत दोस्तों हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो नई संभागीय व्यवस्था का टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? नई संभागीय व्यवस्था का टॉपिक है। हमने पिछली क्लास के अंदर दोस्तों नए जिले व संभाग देखे थे, कब इनकी घोषणा हुई थी, कब ये बने थे दोस्तों, और कब प्रभावित रूप से लागू किए गए थे दोस्तों। जब से प्रभावित रूप से लागू हुए हैं उनका स्थापना दिवस वही है, यानी कि उनकी स्थापना वही है दोस्तों। हमने यहाँ तक पढ़े। आज हम संभागीय व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम संभागीय व्यवस्था के बारे में शुरुआत करते हैं। तो पहले तो हम संभाग के बारे में शुरुआत करते हैं कि यह संभाग होता क्या है। दोस्तों यह संभाग होता क्या है, तो संभाग की बात करूं दोस्तों तो यह संभाग क्या होता है, यह संभाग दोस्तों यह होता है कि जो जिला होता है और दोस्तों जो क्या है अपना राजस्व, यानी कि जो राज्य का मुख्यालय होता है दोस्तों, एक तो जिला और दूसरा क्या होता है राज्य का मुख्यालय। इन राज्य के मुख्यालय के बीच की कड़ी होती है। क्या होती है दोस्तों? बीच की एक कड़ी होती है। क्या होती है? कड़ी होती है। और कड़ी को हम क्या कहेंगे? संभाग कहेंगे। संभाग, जिला और क्या है दोस्तों राज्य मुख्यालय के बीच की क्या होती है? एक कड़ी होती है। यानी कि जिला और राज्य मुख्यालय के बीच का जो है वो संभाग है दोस्तों। ठीक है, संभाग क्या होता है? जिला और राज्य मुख्यालय के बीच की कड़ी होती है दोस्तों। और जो संभाग का दोस्तों जो आयुक्त होता है वो आयुक्त कौन होता है दोस्तों? तो यह आयुक्त होता है संभागीय आयुक्त। संभाग का आयुक्त कौन होता है दोस्तों? तो संभाग का आयुक्त होता है संभागीय आयुक्त होता है दोस्तों। क्या होता है? संभागीय आयुक्त होता है दोस्तों। क्या होता है? संभागीय आयुक्त होता है दोस्तों। यानी कि बात करूं दोस्तों तो जो जिला का जो जिला कलेक्टर होता है, क्या होता है दोस्तों? जिला कलेक्टर। इस जिला कलेक्टर को राज्य मुख्यालय का दोस्तों क्या होता है? मुख्य सचिव होता है। तो राज्य मुख्यालय का जो मुख्य सचिव होता है, इस मुख्य सचिव से, जिला कलेक्टर को मुख्य सचिव से यदि कोई काम हो, कोई कार्य हो, तो क्या है जिला कलेक्टर सीधा मुख्य सचिव से बात ना करके संभागीय आयुक्त से बात करता है। किससे बात करता है? संभागीय आयुक्त से बात करता है। और संभागीय आयुक्त उस बात को मुख्य सचिव या राज्य मुख्यालय में पहुंचाता है। इसलिए संभाग बनाया गया था ताकि जो प्रशासनिक इकाई है दोस्तों, संभाग भी क्या है? एक प्रशासनिक इकाई है। संभाग क्या है? प्रशासनिक इकाई है। क्या है दोस्तों? प्रशासनिक इकाई है। और इस प्रशासनिक इकाई दोस्तों क्या है? संभाग एक प्रशासनिक इकाई है और जिला भी क्या है? एक प्रशासनिक इकाई है। क्या है दोस्तों? प्रशासनिक इकाई है। लेकिन किससे? संभाग से नीचे की इकाई है दोस्तों। ठीक है, बात हुई संभाग की। संभाग क्या है मैं वापस बता देता हूं छोटे से रिव्यू के अंदर दोस्तों। संभाग की बात करें तो संभाग जिला और राज्य मुख्यालय के मध्य होता है, या फिर यूं कहे जिला और राज्य मुख्यालय के बीच की कड़ी होती है। क्या होती है? बीच की कड़ी होती है। जिला और राज्य मुख्यालय के बीच जो भी कार्य होता है वो संभागीय आयुक्त संभालता है। राज्य मुख्यालय से कोई आदेश आता है, कोई कार्य आता है, तो वो क्या करता है? संभागीय आयुक्त के पास, संभाग के पास आता है। संभाग उन जिलों को बांट देता है। और जिले में किसी चीज की कोई जरूरत होती है तो वो संभाग से क्या है? मांग करते हैं। संभाग राज्य मुख्यालय से मांग करता है। ये हुई बात। संभाग का जो आयुक्त होता है वो संभागीय आयुक्त होता है दोस्तों। क्या होता है? संभागीय आयुक्त होता है दोस्तों। ठीक है, संभाग क्या है? एक प्रशासनिक इकाई है। हम ये बात कर ली। अब हम बात करते हैं संभागीय आयुक्त क्या है दोस्तों। तो पहले तो हम बात करेंगे संभागीय आयुक्त का पद सर्जित कब हुआ दोस्तों। ये जो संभागीय आयुक्त है इसका पद सर्जित कब हुआ और किसने किया दोस्तों? संभागीय आयुक्त का पद दोस्तों, जो पद है वो पद दोस्तों सर्जित करने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिक है। कौन है दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक है। संभागीय आयुक्त का जो पद सर्जन किया, ये पद सर्जन करने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम है दोस्तों लॉर्ड
क्या नाम है दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक है। क्या है दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक है दोस्तों। इन्होंने संभागीय आयुक्त का जो पद सर्जित किया दोस्तों, ये पद सर्जित इसलिए किया था कि जो जिला कलेक्टर है उन जिला कलेक्टर के क्या है जो कार्य है उन कार्यों पर निगरानी रखने हेतु किया था दोस्तों। यानी कि जो पद सर्जन किया गया था, यह पद सर्जन इसलिए किया गया था कि जो जिला कलेक्टर है, इन जिला कलेक्टर के दोस्तों क्या है, जिला कलेक्टर के जो भी कार्य है, क्या है दोस्तों, जिला कलेक्टर के जो भी कार्य है, जिला कलेक्टर के कार्यों पर क्या है दोस्तों, जिला कलेक्टर के कार्यों पर निगरानी रखने हेतु पद सर्जित किया था। निगरानी हेतु पद सर्जित किया था दोस्तों। क्या किया था? पद सर्जित किया था। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जिला कलेक्टर के कार्यों पर निगरानी हेतु पद सर्जित किया था। और ये जो पद सर्जित किया था ये 1829 ईस्वी में किया था। कब किया था दोस्तों? 1829 में संभागीय आयुक्त का पद सर्जित किया था। और पद सर्जन जो क्या था वो व्यक्ति है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और इन्होंने जो पद सर्जित किया इनका एक ही मुख्य कारण था। वो कारण ये था कि जो जिला कलेक्टर है वो कार्य किस प्रकार से कर रहे हैं, उनके कार्यों पर निगरानी रखने हेतु क्या है, इन्होंने जिला कलेक्टर के कार्यों पर निगरानी रखने हेतु संभागीय आयुक्त का पद सर्जित किया था 1829 ईस्वी में दोस्तों। अब हम बात करते हैं हमारे संभाग। तो हमारे राजस्थान में संभाग कब बने दोस्तों, इसकी हम बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान के अंदर संभाग का कार्य कब हुआ था दोस्तों, संभाग कब बने इसकी बात हम करते हैं। हमारे राजस्थान में दोस्तों क्या है, एकीकरण चल रहा था 30 मार्च 1949 को दोस्तों। क्या है? 30 मार्च 1949 को हमारे राजस्थान को क्या है, 20 श्रेणी का राज्य का दर्जा दिया गया था। जो हमारा राजस्थान है इसे क्या है, 20 श्रेणी का राज्य का दर्जा दिया गया था। और यह दर्जा कब दिया गया था दोस्तों? यह दर्जा दिया गया था 30 मार्च 1949 को। और 30 मार्च 1949 को हमारे राज्य के एक मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे। उनका नाम क्या है? हीरालाल शास्त्री है। क्या नाम है दोस्तों? हीरालाल शास्त्री है। इधर देखना दोस्तों, 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य को क्या है दोस्तों, राजस्थान राज्य को 20 श्रेणी का दर्जा दिया गया है। किसका दोस्तों? 20 श्रेणी का दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों। और 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य को 20 श्रेणी का दर्जा दिया गया था। और 30 मार्च 1949 को हमारे राजस्थान के एक मनोनीत मुख्यमंत्री भी बने थे दोस्तों। यानी कि राजस्थान राज्य को 20 श्रेणी का दर्जा दिया गया था। तब क्या है दोस्तों, तब मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे। मनोनीत मुख्यमंत्री का नाम क्या है दोस्तों? तो मनोनीत मुख्यमंत्री बने, उनका नाम है हीरालाल शास्त्री। क्या नाम है दोस्तों? हीरालाल शास्त्री। क्या नाम है? हीरालाल शास्त्री दोस्तों। तो हीरालाल शास्त्री जी ने क्या किया कि जो हमारी प्रशासनिक इकाई है, इनके जो कार्य है, इन कार्यों को सरल करने के लिए क्या है, इन्होंने दोस्तों क्या है, एक संभागीय व्यवस्था की है। जो प्रशासनिक इकाई है उसका विकेंद्रीकरण किया है। हीरालाल शास्त्री ने क्या है दोस्तों, प्रशासनिक इकाई का विकेंद्रीकरण किया है। प्रशासनिक का विकेंद्रीकरण किया है। क्या किया है दोस्तों? प्रशासनिक का विकेंद्रीकरण किया है। यानी कि हमारी जो प्रशासनिक इकाई है, प्रशासनिक इकाई के अंदर दोस्तों हम क्या पढ़ते हैं, संभाग पढ़ते हैं, जिला पढ़ते हैं। जिला के बाद दोस्तों हम क्या पढ़ते हैं, उपखंड पढ़ते हैं। ठीक है, उपखंड पढ़ते हैं। तो ये प्रशासनिक इकाई है। इन्होंने प्रशासनिक इकाई को क्या किया, हीरालाल शास्त्री जी ने विकेंद्रीकरण किया, प्रशासनिक का विकेंद्रीकरण किया। और विकेंद्रीकरण करके 5 संभाग बनाए। कितने दोस्तों? 5 संभाग बनाए थे। कितने संभाग? 5 संभाग बनाए थे। 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य को 20 श्रेणी का दर्जा मिला। किसका दोस्तों? 20 श्रेणी का दर्जा मिला। और
तब मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बने थे। कौन बने थे दोस्तों? हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री बने थे, मनोनीत बने थे। और हीरालाल शास्त्री जी ने प्रशासनिक का विकेंद्रीकरण करके 5 संभाग बनाए। कितने दोस्तों? 5 संभाग बनाए। कौन कौन से संभाग बनाए देखना। पहला संभाग था दोस्तों कौन सा? जोधपुर संभाग। उसके बाद की बात करूं तो जोधपुर, जयपुर। तीसरा दोस्तों देखना बीकानेर। चौथा कोटा संभाग। और 5वां उदयपुर संभाग। कौन सा दोस्तों? उदयपुर संभाग। यानी कि जो हमारे हीरालाल शास्त्री जी है, इन्होंने जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर कितने 5 संभाग बनाए थे प्रशासनिक विकेंद्रीकरण करके। कितने? 5 संभाग बनाए थे प्रशासनिक विकेंद्रीकरण करके दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो ये संभागीय व्यवस्था है, ये संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करने वाले तो हमारे हीरालाल शास्त्री जी है। लेकिन राजस्थान में क्या है, जो संभागीय व्यवस्था है, संभागीय व्यवस्था को समाप्त करने वाले कौन थे दोस्तों? तो बात करूं अप्रैल 1962 को दोस्तों। क्या है? अप्रैल 1962 दोस्तों। इस अप्रैल 1962 से पहले एक तथ्य और बता देता हूं मैं आपको। वो तथ्य यह है कि 1 नवंबर 1956 को, क्या है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? जो राजस्थान का एकीकरण है, ये एकीकरण क्या है दोस्तों? पूर्ण हुआ था। और जब पूर्ण हुआ था तब अजमेर को, क्या है दोस्तों? तब अजमेर को 26वां जिला, कौन सा दोस्तों? 26वां जिला और क्या है दोस्तों? 6ठा संभाग बनाया गया था। कौन सा दोस्तों? और 6ठा संभाग बनाया गया था। क्या बनाया गया था दोस्तों? 6ठा संभाग बनाया गया था। ठीक है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ और अजमेर को 26वां जिला और 6ठा संभाग बनाया गया था दोस्तों। ठीक है। अब हम बात करते हैं अप्रैल 1962 को। क्या है दोस्तों? अप्रैल 1962 को जो हमारे मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे दोस्तों? अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया। कौन है दोस्तों? मोहनलाल सुखाड़िया। ये हमारे क्या है? मुख्यमंत्री बने थे मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्हें हम क्या है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आधुनिक, क्या कहते हैं? आधुनिक राजस्थान का निर्माता। आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं हम उन्हें। इन्होंने क्या किया दोस्तों? अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्हें हम आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं, इन्होंने क्या किया? मोहनलाल सुखाड़िया जी ने ये काम किया कि जो संभागीय व्यवस्था है इसको समाप्त कर दिया। क्या किया दोस्तों? जो संभागीय व्यवस्था है, इस संभागीय व्यवस्था को क्या किया दोस्तों? संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया दोस्तों। मोहनलाल सुखाड़िया जी ने यह काम किया था अप्रैल 1962 को। यानी कि संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति हीरालाल शास्त्री, संभागीय व्यवस्था को समाप्त करने वाले दोस्तों कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया जी। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं जब संभाग बने थे तब दोस्तों संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की थी तब 5 संभाग थे। 5 संभाग कौन कौन से हैं? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर थे। 6ठा संभाग अजमेर बना था। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि संभागीय व्यवस्था तो हमारे मोहनलाल सुखाड़िया जी ने क्या है? समाप्त कर दी। ठीक है। तो वापस पुनः शुरू कब हुई थी और किसने की थी दोस्तों? तो वापस जो शुरू हुई थी दोस्तों, ये वापस शुरू किसने की और कब हुई दोस्तों? तो ये देखते हैं हम। ठीक है दोस्तों, आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो इस क्लास को आपके दोस्तों तक भी शेयर करो ताकि उनको भी क्या है, राजस्थान जिला दर्शन जो नए जिले और नए संभाग बने हैं उनसे संबंधित उनको क्या है, अच्छी प्रकार से क्या है समझ में आए और अच्छा मैटर उनको तैयार हो दोस्तों। हम हर प्रकार की बात करेंगे। यहाँ पर संभाग संबंधित कौन सा संभाग छोटा है, किस संभाग की दोस्तों किस संभाग से सीमा लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी है,
किस संभाग की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, अंतरराज्यीय से सीमा लगती है, किस संभाग की संभाग से सीमाएं सबसे ज्यादा लगती है, किसकी कम से कम संभाग से सीमा लगती है, यह सब हम क्या है चर्चा करेंगे। तो पहले हम दोस्तों अभी हमारी जो वर्तमान की चर्चा है वो देख लेते हैं। तो हम क्या है दोस्तों देख रहे थे कि जो संभागीय व्यवस्था है उसको समाप्त तो मोहनलाल सुखाड़े ने किया। दोस्तों समय आता है जनवरी 1997। कौन सा? जनवरी 1997। कौन सा समय आता है दोस्तों? जनवरी 1997 आता है। जनवरी 1997 में संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया। किसको दोस्तों? जो संभागीय व्यवस्था है, इस संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया, पुनः शुरू किया गया। और इन्हें शुरू करने वाले थे और इन्हें शुरू करने वाले कौन है दोस्तों? जनवरी 1997 में संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया और इन्हें शुरू करने वाले जो व्यक्ति है दोस्तों, वो व्यक्ति कौन है? हरिदेव जोशी है। कौन है दोस्तों? हरिदेव जोशी जी ने। कौन है दोस्तों? हरिदेव जोशी। ये भी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। तो हरिदेव जोशी जी ने जनवरी 1997 में, कब दोस्तों? जनवरी 1997 में, सॉरी 97 नहीं, 1987 में, 1987 में संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया। क्या क्या दोस्तों? पुनः शुरू किया। ठीक है, हरिदेव जोशी जी ने। यह तो हुई हमारे संभाग की बात दोस्तों। अब हम बात करते हैं, हमारे 6 संभाग तो बन चुके हैं, 7वें संभाग की बात करते हैं। तो ये जो 7वां संभाग है दोस्तों, यह 7वां संभाग कब बना? तो दोस्तों ये जो 7वां संभाग है, यह 7वां संभाग बना दोस्तों 4 जून 2005 को। कब दोस्तों? 4 जून 2005 को बना दोस्तों। कब बना? 4 जून 2005 को बना। और इस संभाग को दोस्तों क्या है? जयपुर व कोटा संभाग को तोड़कर बनाया गया। कोटा संभाग को तोड़कर बनाया गया। क्या किया गया दोस्तों? जो जयपुर व कोटा है संभाग को तोड़कर बनाया गया था। तोड़कर बनाया गया था दोस्तों। क्या किया? तोड़कर बनाया गया था। हम ये तो करते कि 7वां संभाग 4 जून 2005 को बना और जयपुर व कोटा संभाग को तोड़कर बनाया गया था। लेकिन कौन सा संभाग बना, हमने ये चर्चा नहीं की दोस्तों। तो वो जो संभाग बना था, उस संभाग का नाम है भरतपुर संभाग। कौन सा दोस्तों? भरतपुर संभाग है। कौन सा दोस्तों? भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, हमारे राजस्थान में 7वां संभाग कब बना? 4 जून 2005 को बना। और अभी वर्तमान में हमारे राजस्थान में जो संभाग बने दोस्तों, वो कब बने थे? 7 अगस्त। कब बने दोस्तों? 7 अगस्त 2023 को। अब फासला देखना इन सन का, 2005 और 2023, यानी कि जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान के अंदर लगभग 18 वर्षों बाद क्या है? नए संभाग बने। तो ध्यान रखना, जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में लगभग कितने दोस्तों? लगभग 18 वर्षों के बाद क्या है? लगभग 18 वर्षों के बाद नए संभाग बने। क्या बने दोस्तों? नए संभाग बने। और राजस्थान में जो जिले हैं वो लगभग कितने वर्षों बाद बने? तो वो लगभग दोस्तों कितने? 15 वर्षों बाद जिले बने थे। राजस्थान में लगभग 18 वर्षों के बाद नए संभाग बने दोस्तों। राजस्थान के अंदर आपको पता होगा कि जो राजस्थान के 3 संभाग है, कौन कौन से दोस्तों? एक तो बांसवाड़ा संभाग। अब हम नए संभाग की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना। बांसवाड़ा संभाग, दूसरा पाली संभाग, तीसरा कौन सा? सीकर संभाग दोस्तों। ये 3 संभाग हैं। इन संभाग की दोस्तों घोषणा कब हुई थी? तो इनकी जो घोषणा है दोस्तों, ये घोषणा हुई थी 17 मार्च। कब हुई थी दोस्तों? 17 मार्च
2023 को घोषणा हुई थी। घोषणा कब हुई थी दोस्तों? 17 मार्च 2023 को हुई थी। और ये बने कब थे दोस्तों? तो ये जो बने थे संभाग बांसवाड़ा, सीकर, पाली, तो ये बने थे 7 अगस्त 2023 को। बांसवाड़ा, पाली, सीकर क्या है दोस्तों? 7 अगस्त 2023 को तो बने थे। इनकी घोषणा 17 मार्च 2023 को हुई थी दोस्तों। और साथ ही साथ बता दूं, अब राजस्थान में वर्तमान में कुल संभाग कितने हैं? तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में कुल संभाग दोस्तों कितने हैं? 10 संभाग है। वर्तमान में कुल 10 संभाग है। कितने हैं दोस्तों? वर्तमान में कुल 10 संभाग है दोस्तों। कितने संभाग है? 10 संभाग है दोस्तों। आप साथ ही साथ दोस्तों क्या है, नोट्स भी तैयार कर सकते हो। हम आपको नोट्स के रूप में ही बढ़ा रहे हैं, तो क्या कर सकते हो? नोट्स भी तैयार कर सकते हो। वर्तमान में कुल 10 संभाग है दोस्तों। दोस्तों जब संभाग बने तो किन्हीं ना किन्हीं संभाग को क्या है, तोड़कर बनाया गया है, और किसी ना किसी संभाग का क्या है दोस्तों, पुनर्गठन हुआ है। तो इस पुनर्गठन के तहत मैं 2-3 पॉइंट आपको लिखा देता हूं, ताकि आपको पता चले। बाद में हम जब संभाग पढ़ेंगे इसके बाद 2-3 पॉइंट के बाद, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे बात आती रहेगी हम पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैं बता देता हूं, ताकि आपको क्या है, पढ़ने में और समझने में आसानी रहे दोस्तों, संभागीय व्यवस्था को। तो दोस्तों बात करें तो हम पुनर्गठन के बाद क्या है, पुनर्गठन के बाद दोस्तों क्या है, पुनर्गठन के बाद जो भीलवाड़ा जिला है दोस्तों, क्या है, जो भीलवाड़ा जिला है, इस भीलवाड़ा जिला को क्या किया गया, इस भीलवाड़ा जिले को उदयपुर संभाग में मिला दिया गया था। जो उदयपुर संभाग है, इस उदयपुर संभाग में मिला दिया। उदयपुर संभाग पुनर्गठन के बाद भीलवाड़ा जिला उदयपुर संभाग का हिस्सा है। किसका है दोस्तों? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग का क्या है? उदयपुर संभाग का हिस्सा है। पहले भीलवाड़ा दोस्तों किसका था? ये जो भीलवाड़ा है, ये पहले भीलवाड़ा अजमेर संभाग में हुआ करता था। किसमें दोस्तों? अजमेर संभाग में हुआ करता था। लेकिन पुनर्गठन के बाद भीलवाड़ा जिले को उदयपुर संभाग का हिस्सा कर दिया। भीलवाड़ा जिला को उदयपुर संभाग का क्या है, हिस्सा कर दिया। तो अब भीलवाड़ा वर्तमान में किसका है? उदयपुर संभाग का है दोस्तों। किसका है? उदयपुर संभाग का। इसी प्रकार से दोस्तों पाली के 2 क्षेत्र वैसे तो होंगे, लेकिन पाली के जो हम एक तो जैतारण पढ़ते हैं, एक तो ये जैतारण, साथ ही साथ दोस्तों क्या है, एक रायपुर क्षेत्र। रायपुर क्षेत्र दोस्तों पहले पाली के थे, अब किस में आ गए हैं? जैतारण और रायपुर दोस्तों ब्यावर के अंदर। किसमें? और ब्यावर के अंदर। तो ये ब्यावर किसका है? अजमेर संभाग में है। किसमें है दोस्तों? ब्यावर अजमेर संभाग में है। तो अजमेर संभाग में होने के कारण ये अजमेर संभाग के हो गए। किसके दोस्तों? अजमेर संभाग के। ठीक है, पहले ये किस में हुआ करते थे? पहले दोस्तों ये जोधपुर संभाग के हिस्सा हुआ करते थे। पहले किसके? जोधपुर संभाग के हिस्सा हुआ करते थे। यानी कि बात करें तो पुनर्गठन के बाद जो भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा जिले को उदयपुर संभाग का हिस्सा बना दिया गया, पहले अजमेर संभाग का था। इसी प्रकार से जो पाली का जैतारण व रायपुर है, ये क्या है, जैतारण व रायपुर को ब्यावर जिले में मिला दिया। किसमें दोस्तों? ब्यावर जिले के अंदर मिला दिया। ब्यावर जिला क्या है? अजमेर संभाग का है। तो ये क्या है, जो जैतारण रायपुर है, अब वर्तमान में अजमेर संभाग में है। पहले किस में हुआ करते थे? जोधपुर संभाग का हिस्सा दोस्तों। एक और ध्यान रखना महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो ये जो चूरू जिला है, ये चूरू जिला दोस्तों क्या है, वर्तमान में सीकर संभाग में है। किसमें है दोस्तों? वर्तमान में सीकर संभाग में है। किसमें दोस्तों? वर्तमान में सीकर संभाग के अंदर है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये भी 7 अगस्त 2023 से पहले, 7 अगस्त 2023 से पहले दोस्तों ये किसका? बीकानेर संभाग का हुआ करता था। किसका दोस्तों? बीकानेर संभाग का हुआ करता था। किसका दोस्तों? बीकानेर संभाग का हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, हुआ करता था। ये बात हुई 7 अगस्त 2023 से पहले बीकानेर संभाग का हुआ करता था। कौन सा? ये चूरू जिला। ठीक है दोस्तों,
तो ये हमारे महत्वपूर्ण बात और जो बिंदु थे ये हुए। अब हम दोस्तों क्या है, जो हमारा बीकानेर संभाग है, इस बीकानेर संभाग को देखेंगे। बीकानेर संभाग के जिले कितने हैं, बीकानेर संभाग का मैप कैसा है, ये मैप हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जुड़े रहे हमसे दोस्तों। क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करना ना भूले दोस्तों, क्लास को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, हम इसी प्रकार से जिला दर्शन पूरा का पूरा संभागीय व्यवस्था सबको लेकर आएंगे और एक एक बिंदु पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप नोट्स भी बना सकते हो हमसे जुड़ते हुए दोस्तों। ठीक है, तो अब हम क्या है, बीकानेर संभाग को देखते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे बीकानेर संभाग को लेकर दोस्तों। तो बीकानेर संभाग के अंदर 4 जिले हैं। कितने जिले दोस्तों, 4 जिले। पहले भी 4 जिले ही थे, अब भी 4 जिले हैं। लेकिन पहले क्या था, एक चूरू जिला सम्मिलित था। अब चूरू जिले की जगह अनूपगढ़ जिला आ गया है जो नया बना है। तो हम शुरुआत करते हैं 4 जिलों के नाम पहले। तो पहला लेते हैं बीकानेर जिला, दूसरा लेते हैं हम अनूपगढ़, तीसरा जिला हम कर देते हैं दोस्तों हमारा जो है श्री गंगानगर, चौथा जिला हम कर देंगे दोस्तों श्री गंगानगर, चौथा जिला हम करते हैं हमारा हनुमानगढ़। कौन सा दोस्तों, हमारा हनुमानगढ़ जिला। यानी कि बीकानेर संभाग के अंदर कितने 4 जिले हैं, बीकानेर, अनूपगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो हमारा बीकानेर संभाग का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, यह क्षेत्रफल कितना है, तो यह क्षेत्रफल आप बता सकते हो दोस्तों। क्षेत्रफल हम बीकानेर संभाग का इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो बीकानेर जिला, हनुमानगढ़ जिला और श्री गंगानगर जिला, ये 3 जिले थे दोस्तों। चूरू जिला निकल चुका है। तो पिछले जो संभाग था उसके अंदर हमने देखा कि बीकानेर जिले का जो क्षेत्रफल है यह है, श्री गंगानगर का क्षेत्रफल यह था, हनुमानगढ़ का क्षेत्रफल यह था। जब हमारे नए जिलों की घोषणा नहीं हुई उससे पहले के क्षेत्रफल को देखकर हम क्षेत्रफल बनाए हैं, क्योंकि श्री गंगानगर और बीकानेर से क्या है, नया जिला बना है हमारा अनूपगढ़। इसलिए श्री गंगानगर और बीकानेर और अनूपगढ़ तीनों का क्षेत्रफल पुराने जिलों के अनुसार देखें तो इन दोनों जिलों का क्षेत्रफल अभी वर्तमान में 3 जिलों के बराबर है दोस्तों। हनुमानगढ़ का जो था वही है अब वर्तमान में, इसलिए इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो क्षेत्रफल यह है कि जो 47,878 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 47,878 वर्ग किलोमीटर है। कितना दोस्तों, 47,878 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। और बात करूं मैं तो इसकी जो जनसंख्या है दोस्तों, इसकी जनसंख्या, तो इसकी जनसंख्या कितनी होगी, बीकानेर संभाग की तो जनसंख्या होगी दोस्तों 61,07,797। कितनी होगी दोस्तों, 61,07,797 जनसंख्या होगी। क्षेत्रफल है दोस्तों इसका 47,878 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो बीकानेर संभाग है अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है, किसके साथ दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है यह बताना है। अंतरराष्ट्रीय सीमा बीकानेर संभाग, तो दोस्तों ये जो बीकानेर संभाग है अंतरराष्ट्रीय सीमा दोस्तों किसके साथ बनाता है, तो पाकिस्तान के साथ बनाता है। किसके साथ दोस्तों, पाकिस्तान के साथ बनाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा। और हम बात करें दोस्तों तो इसके पाकिस्तान के साथ तो क्या है अंतरराष्ट्रीय सीमा, और हम अंतरराज्यीय सीमा की बात करें दोस्तों तो अंतरराज्यीय की सीमा दोस्तों एक तो पंजाब, दूसरा हरियाणा के साथ बनाता है। तो अंतरराज्यीय सीमा किसके साथ बनाता है ये देखिए, अंतरराज्यीय सीमा दोस्तों। तो ये जो अंतरराज्यीय सीमा है ये बीकानेर संभाग अंतरराज्यीय सीमा 2 जिलों के साथ 2 राज्यों के साथ बनाता है। कितने राज्यों के साथ, 2 राज्यों के साथ बनाता है। कौन कौन से राज्य है दोस्तों, एक तो है हमारा पंजाब, दूसरा क्या है दोस्तों हमारा हरियाणा। पंजाब और हरियाणा दोस्तों, पंजाब और हरियाणा दोस्तों, ठीक है, इनके साथ बनाता है।
अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ, अंतरराज्यीय सीमा दो राज्यों के साथ, पंजाब और हरियाणा के साथ बनाता है दोस्तों। अब मैं और बताऊं दोस्तों आपको, तो इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य और है दोस्तों कि ये जो बीकानेर संभाग है किन किन संभाग के साथ अपनी सीमा साझा करता है दोस्तों। तो एक तो ये जोधपुर संभाग के साथ सीमा साझा करता है, दूसरा ये अजमेर संभाग के साथ क्या है अपनी सीमा साझा करता है, तीसरा यह सीकर के साथ। यानी कि जो बीकानेर संभाग है ये तीन संभागों के क्या है सीमावर्ती सीमा बनाता है। बीकानेर संभाग क्या है दोस्तों, तीन संभागों के साथ क्या है सीमा बनाता है। कितने? तीन संभागों के साथ सीमा बनाता है। क्या करता है? तीन संभागों के साथ सीमा बनाता है दोस्तों। क्या करता है? तीन संभागों के साथ सीमा बनाता है। तीन संभाग कौन कौन से है दोस्तों, तो ध्यान देना, एक तो है सीकर आपका जो अभी वर्तमान में नया संभाग बना है, दूसरा हमारा संभाग है अजमेर, और तीसरा हमारा संभाग है दोस्तों कौन सा, जोधपुर संभाग है। इसके साथ क्या है यह सीमा बनाता है दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों तो ये जो बीकानेर संभाग है, तो बीकानेर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा होगा दोस्तों, तो ये देखते हैं। तो बीकानेर संभाग में क्षेत्रफल दृष्टि से दोस्तों, किसकी? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, तो सबसे बड़ा जिला है वो है हमारा बीकानेर। कौन सा दोस्तों? बीकानेर जिला है। कौन सा है? बीकानेर जिला है। और सबसे छोटा जिला दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दोस्तों वो है हमारा श्री गंगानगर। कौन सा दोस्तों? श्री गंगानगर है। कौन सा है? गंगानगर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा बीकानेर संभाग समाप्त। एक बार हम इसको वापस देख लेते हैं। बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं। कौन कौन से है देखना, एक तो बीकानेर है, दूसरा अनूपगढ़ है, तीसरा श्री गंगानगर है, चौथा हनुमानगढ़ है। 4 जिले हैं, बीकानेर, अनूपगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ है दोस्तों। ठीक है, तो बीकानेर संभाग के अंदर कितने? 4 जिले हैं। बीकानेर संभाग का क्षेत्रफल कितना है, तो 47,878 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। इसकी जनसंख्या कितनी है? 61,07,797। कितनी दोस्तों? 61,67,797 है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करूं तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ बनाता है दोस्तों। और जो हमारा बीकानेर संभाग है इसके अंदर एक तो बीकानेर बनाता है, अनूपगढ़ बनाता है और गंगानगर क्या है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, अंतरराज्यीय सीमा दोस्तों 2 राज्यों के साथ बनाता है। जो अंतरराज्य है वो 2 राज्यों के साथ क्या है सीमा बनाता है, एक तो पंजाब के साथ, दूसरा हरियाणा के साथ बनाता है दोस्तों। 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है। ये जो बीकानेर संभाग है वो 3 संभागों के साथ क्या है सीमा बनाता है। किन किन के साथ देखना दोस्तों, सीकर, अजमेर और जोधपुर के साथ क्या है दोस्तों ये सीमा बनाता है दोस्तों। ठीक है, अब हम दोस्तों अगला संभाग देखते हैं। यह तो संभाग हुआ दोस्तों हमारा बीकानेर संभाग। अब हम दोस्तों अगला जो संभाग देखेंगे वो जयपुर संभाग देखेंगे दोस्तों। इस बीकानेर संभाग की एक बात और छूट गई कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बीकानेर है और सबसे छोटा जिला दोस्तों गंगानगर जिला है दोस्तों। इसके बाद हम अब जो संभाग देखेंगे जयपुर संभाग, उसके बाद दोस्तों क्या है आज हम इस क्लास को दोस्तों रोक देंगे, फिर हम इसके बाद के जो टॉपिक है वो कल की क्लास में देखेंगे और संभाग को पूर्ण कल करने की कोशिश करेंगे दोस्तों आपके लिए। ठीक है, तो बने रहे साथ हमारे, क्लास को पूरी देखें दोस्तों। और क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लास को लाइक कर दो और दोस्तों के पास भेज दो क्लास को फटाफट, ताकि वो भी देख सके क्लास को। और क्लास पसंद आ रही हो, समझ में आ रही हो तो क्लास को क्या है अच्छा सा कमेंट कर दो क्लास के अंदर दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाकर। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं बीकानेर संभाग हो चुका है। अब हम जयपुर संभाग देखते हैं दोस्तों। कौन सा?
जयपुर संभाग देखते हैं। जयपुर संभाग दोस्तों, तो जयपुर संभाग की बात करूं तो दोस्तों जयपुर संभाग में कितने जिले हैं? जयपुर संभाग में 7 जिले हैं दोस्तों। कितने जिले? 7 जिले हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों देखना। एक तो जयपुर है, जिसे हम जयपुर क्या है शहर भी कहते हैं, जयपुर या जयपुर शहर, ठीक है दोस्तों। दूसरा जिला है जयपुर ग्रामीण। कौन सा दोस्तों? जयपुर ग्रामीण, ठीक है। तीसरा हमारा जिला है दोस्तों दौसा। इसके बाद बात करूं दोस्तों तो चौथा जिला है हमारा दुद्दू। पांचवा जिले की बात करूं दोस्तों तो पांचवा है अलवर। कौन सा दोस्तों? अलवर जिला है, ठीक है। छठे जिले की बात करूं दोस्तों तो कोटपुतली बहरोड है। कौन सा दोस्तों? कोटपुतली बहरोड है दोस्तों। कौन सा है? कोटपुतली बहरोड है। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 जिले है ना, तो कोटपुतली बहरोड है छठा। सातवां है खेरथल तिजारा। कौन सा दोस्तों? खेरथल तिजारा है दोस्तों। कौन सा जिला सातवां? खेरथल तिजारा है दोस्तों। यानी कि जयपुर संभाग में 7 जिले हैं। जयपुर ग्रामीण, दौसा, दुद्दू, अलवर, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा। देख लेना दोस्तों, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू, दौसा, अलवर, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा, 7 जिले हैं दोस्तों। अब मैं बात करूं इन 7 जिलों की, तो इनका जो क्षेत्रफल है दोस्तों, वो क्षेत्रफल कितना है? 22,955 वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों? क्षेत्रफल है इनका 22,955 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों क्षेत्रफल? 22,955 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और इसकी जनसंख्या की बात करूं मैं दोस्तों, तो जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों जनसंख्या ध्यान रखना 1,19,00,000। कितनी है दोस्तों? 1,19,34,000। कितनी है? 1,19,34,776। कितनी है दोस्तों जनसंख्या इसकी? 1,19,00,000। कितनी है दोस्तों? 1,19,34,776 जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा संभाग है। कौन सा दोस्तों? जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा संभाग है। दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जयपुर संभाग, सबसे बड़ा संभाग, ठीक है दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग है दोस्तों। अब हम बात करें जयपुर संभाग के अंदर, तो ये जो जयपुर संभाग है दोस्तों, अंतरराज्य के साथ बात करूं तो एक तो हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ दोस्तों? हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। अंतरराज्य के अनुसार बात करूं दोस्तों, तो अंतरराज्य के अनुसार अंतरराज्य सीमा दोस्तों किसके साथ बनाता है? अंतरराज्य सीमा हरियाणा के साथ बनाता है। किसके साथ दोस्तों? हरियाणा के साथ अंतरराज्य सीमा बनाता है, ठीक है। और मैं बात करूं दोस्तों, तो अपनी जो संभाग के साथ सीमा बनाता है, तो कितने संभाग के साथ? 1 संभाग, 2 संभाग, 3, यानी 3 संभागों के साथ क्या है? सीमा बनाता है। 3 संभागों के साथ क्या है? सीमा बनाता है। 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है। कितने दोस्तों? 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन सा संभाग है? सीकर है, दूसरा हमारा अजमेर है। तीसरे संभाग की बात करूं दोस्तों, तो सीकर, अजमेर और भरतपुर संभाग है। कौन सा दोस्तों? भरतपुर संभाग है। 3 संभागों के साथ क्या है? सीमा बनाता है। सीकर, अजमेर, भरतपुर। कौन सा दोस्तों? एक तो सीकर संभाग, दूसरा अजमेर संभाग, तीसरा भरतपुर संभाग है दोस्तों, ठीक है। और बात करें दोस्तों, तो इसकी जो हमने बात करी है दोस्तों, सबसे ज्यादा बड़ा तो हरियाणा के साथ क्या है? सीमा बनाता है, ये हमने देख लिया दोस्तों। अब इसकी एक महत्वपूर्ण बात करें दोस्तों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर ग्रामीण है हमारा, और सबसे छोटा जिला दुद्दू है, ठीक है दोस्तों। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला दोस्तों कौन सा है? हमारा जयपुर ग्रामीण है। कौन सा है दोस्तों? जयपुर
ग्रामीण है और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? तो सबसे जो छोटा जिला है वो छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? तो सबसे छोटा जिला हमारा दुद्दू है। कौन सा है दोस्तों? दुद्दू जिला है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं एक बार दोस्तों, जयपुर संभाग में 7 जिले हैं। कितने? जयपुर संभाग में 7 जिले हैं। 1 मिनट के अंदर हम पूरे संभाग को वापस पढ़ लेते दोस्तों। जयपुर संभाग में 7 जिले हैं। कौन कौन से देखना दोस्तों? एक तो दुद्दू है, जयपुर ग्रामीण है दोस्तों, और जयपुर है, दौसा है, अलवर है, कोटपुतली, बहरोड है, खेरथल, तिजारा है। ठीक है दोस्तों, 7 संभाग, जयपुर ग्रामीण, दौसा, दुद्दू, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा है दोस्तों। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 22,955 वर्ग किलोमीटर। कितना? 22,955 वर्ग किलोमीटर है जयपुर संभाग का क्षेत्रफल। जनसंख्या की बात करूं दोस्तों, तो जनसंख्या की बात करूं तो 1,19,34,776 क्या है इसकी जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग दोस्तों कौन सा है? जयपुर संभाग है। अंतरराज्यीय सीमा दोस्तों हरियाणा के साथ लगाता है, 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है, सीकर, अजमेर और भरतपुर के साथ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर ग्रामीण है और सबसे छोटा जिला दोस्तों क्या है? दुद्दू है दोस्तों। आज हम क्लास को यहीं विराम देते हैं। आगे जो भी संभाग है जयपुर के बाद जोधपुर संभाग से हम शुरुआत दोस्तों कल से करेंगे। क्लास पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और अच्छा सा कमेंट करें दोस्तों। धन्यवाद आप सभी को।